जय श्री नीम करोड़ी बाबा। बाबा कहते हैं डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यही बाबा महाराज जी की एक बात कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आए और आप अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में यदि कोई दुख आए, परेशानी आए, चारों तरफ से कष्ट के भयंकर स्थिति बन जाए, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। महाराज जी स्वाभाविक तौर पर महाराज जी के दर्शन करने जो भी अन्य भक्त जाता है तो महाराज जी उसे एक ही बात कहते हैं कि डर मत, घबरा मत, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आज का यह इसी मुख्य बिंदु पर है। महाराज जी के अन्य भक्तों को महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम अवश्य बताएंगे कि देखिए, महाराज जी एक बहुत ही अद्भुत संत हुए हैं और महाराज जी इतने अद्भुत हैं। महाराज जी के जितने विरले हैं उतने ही विरले और उतने ही रहस्यमय महाराज के अन्य भक्त भी होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराज जी अपने अन्य भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं। तो इसीलिए यदि महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त है, महाराज जी की भक्ति करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि आप सामान्य से बहुत बहुत बेहतर हैं, अन्यंत्र लोगों से बहुत अलग हैं। क्योंकि महाराज जी ने यदि आपका चुनाव किया है तो कुछ तो खूबियाँ आपके अंदर भी होगी, इसीलिए महाराज जी ने आपका चुनाव किया है। लेकिन यहाँ प्रश्न यह आता है कि जब बहुत परिश्रम करने के बाद परेशानियों का सैलाब आ जाता है, उस समय स्वयं को नियंत्रित कैसे रखें, कैसे यह सब कुछ स्थिति हो जाए, ऐसा क्या करना चाहिए। देखिए, इसका उपाय भी महाराज जी बताते हैं। महाराज जी से के दर्शन करने वाले अन्य भक्त को महाराज जी पूरी तरह से आश्वस्त करके भेजते हैं कि जीवन में तू जो परेशानी आज देख रहा है, जो कष्ट तुझे अनुभव हो रहे हैं, इनसे मैं तुझे मुक्त करता हूँ। जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज जी के वाक्य हैं। तो इसलिए आज भी महाराज जी के ये वाक्य, महाराज जी के शब्द उतने ही सटीक हैं, उतने ही कारगर हैं, क्योंकि महाराज जी सदैव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जहाँ कहीं भी हो हमेशा पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, दुखी है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में जो कष्ट है, जो परेशानी चल रही है, इससे भी कई गुना बड़े हमारे अन्य अनंत महाराज जी हैं। यह परेशानियाँ जो आपको अनुभव हो रही है, जो आपके मन को विचलित कर रही है, या कुछ और नहीं, यह ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य को कुछ समय के लिए काले बादल ढक देते हैं, लेकिन उतनी ही तीव्रता से वह बादल सूर्य से छट भी जाते हैं। तो ऐसे कष्ट आपके जीवन में आते रहेंगे जो क्षण पर आपको बहुत ही विचलित कर देंगे, लेकिन वो कष्ट होंगे भी उतने ही सूक्ष्म समय में के लिए। तो आपको यह बात बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमेशा यह भयावह ही दिखते हैं और यह भयावह जो स्थिति आपके मन में बना देते हैं, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये एक कार्य करना है हर परेशानी में। वह कार्य है कि अपनी प्रार्थना को, अपनी अनंत भक्ति को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि कष्ट में जितना ज़्यादा सुमिरन किया जाता है, और यह बात ऐसे ही नहीं है, यह बात ऐसे नहीं बताई जा रही, क्योंकि यदि आप हमारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो यही बात सभी को और इंगित करती है कि जितना ज़्यादा कष्ट उतनी ही ज़्यादा प्रभु से प्रीति यदि कर ली जाए तो वह प्रीति का स्तर, प्रेम का स्तर बढ़ जाता है। वह परेशानी अपने आप ही आपके जीवन से नष्ट हो जाती है। और महाराज जी यही कहते हैं कि जब तेरे जीवन में बहुत कष्ट आ जाए, उस समय प्रभु श्री राम जी का नाम ले, तेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए यह बात श्री हनुमान चालीसा में भी कही गई है, जो कि यह पाठ करेगा, यानी कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्त के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यही आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए। अब परेशानी जितनी बड़ी होती है उतना ज़्यादा आप ईश्वर के करीब आ जाइए, वह परेशानी आपके जीवन से क्षण भर में दूर हो जाती है। यह कार्य आपको करना है। अब देखिए, कार्य को स्वाभाविक तरीके से, यानी कि जीवन में उतारने का सही मार्ग क्या है, सही कर्तव्य क्या है, ये वह जान लेते हैं। बहुत ही स्वतंत्र जो आपके सदगुरु हैं, उनके नाम
में आपकी आस्था है, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका कोई भी भजन जो आपको बहुत प्रिय लगता है वह भजन आप ऐसे कष्ट के समय करना प्रारंभ करिए। और जितनी ज़्यादा तसल्ली से आप यह कार्य करेंगे, देखिए वह यह थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि हम एक तो जीवन में कष्ट और फिर अपना मन किसी भजन में, किसी मंत्र में या किसी सिद्धि में लगाना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन यह उतना सरल हो जाएगा जब एक बार आप अभ्यास करेंगे। और ना तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपको जैसे हर परेशानी का हल मिल जाएगा, क्योंकि एक बार किसी कार्य को प्रारंभ करने में थोड़ी सी कठिनाई तो होती ही है। ये कठिनाई नहीं क्योंकि प्रभु का नाम लेने में कोई कठिनाई हो सकती है। इसलिए जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि आज हमारा बहुत उदास है, तो आज स्थिति बहुत ही विकट है, जब ऐसा आपको लगे कुछ समय का निवेश करना है। और निवेश क्या होगा कि आपको अपने मनपसंद का, आपके हृदय को जो स्पर्श करता हो ऐसा कोई भजन आप अपने मुख से गा सकते हैं। कोई अद्भुत मंत्र जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। अन्यथा एक काम करिए, कुछ मत करिए, केवल श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। सबसे ज़्यादा सिद्ध और सबसे अद्भुत कार्यों को बनाने वाला यह उपाय, आप अपने मन को ऐसे भजनों में ईश्वर के सानिध्य में जाने का प्रयास करना है। और ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बताई जा रही है ताकि आपका मन उस समय ईश्वर के चरणों में लग जाए। यह आप करने में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। आप पाएंगे कि कभी भी आपका मन उदास होगा ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति का मन उदास होता है तो उसका समय खराब होने लगता है। ऐसा व्यक्ति को अनुभव होता है। तो अब आप मुश्किल समय में अपना प्रारंभ कर देंगे तो आप देखेंगे कि हर परेशानी का उपाय तो आपके पास ही पड़ा हुआ है। वह उपाय आप करके आप हर बुरे दौर से निकल सकते हैं। और एक बात याद रखें, इसके बाद बहुत बड़ा होने वाला है। यह चमत्कार क्या है कि विकट भी कर दिया, आपका मार्ग कभी भी बाधित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हर परेशानी का हल आपके पास होगा तो कौन सी परेशानी है जो आपको डरा सकती है, आपको डिगा सकती है। तो इतनी शक्ति है महाराज जी के नाम में। और मैं तो यही कहूँगी कि आप महाराज जी के दर्शन करें, महाराज जी के सामने बैठकर अपनी मुश्किलों का सामना करें, कष्टों को कहना प्रारंभ करें। यह भी बहुत बहुत सटीक उपाय है। अनुभव आपको बता रही हूँ। जब भी जीवन में ऐसा लगता है बहुत कष्ट आया है, तो मन को शांत करके महाराज जी के समक्ष बैठ जाइए और मन ही मन आप यह अपने मुख से शब्दों के अनुसार भी कह सकते हैं। अपनी परेशानी कहना सीखिए। जब आप परेशान हो, अपने हृदय को हल्का हो जाएगा और फिर तो महाराज जी उस परेशानी को वैसे ही समाप्त कर देंगे। महाराज जी तो अंतर्यामी है, लेकिन अपने भक्त को उदास नहीं देख सकते। महाराज जी को बताने भर की देरी है, बाकी सारी परेशानी महाराज जी स्वयं ही हर लेते हैं। यह बहुत बहुत कारगर कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं, जो आज आशा करती हूँ क्रमांक में आप सभी के लिए लाभान्वित होंगे। कामना के साथ विदा लेने के समय आ गया। विदा लेने से पूर्व यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी की सन्मति और सद्बुद्धि प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक कल्याण को कामना है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में श्री नीम करोड़ी बाबा ज़रूर लिखें। जय महाराज, जय।